आज हम करेंगे क्लास 12th की बिजनेस स्टडी बुक का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। आज की वीडियो में हम जो करेंगे वो करेक्टरिस्टिक्स करेंगे, मैनेजमेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैंने मैनेजमेंट की डेफिनेशन के कंसेप्ट को समझा दिया है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख लें। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को जो कि है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट है इसमें जो पहला पॉइंट है वो है इट इज अ ग्रुप एफर्ट। तो पहली करेक्टरिस्टिक है कि जो मैनेजमेंट है ना वो ग्रुप एफर्ट है। मैनेजमेंट इज नॉट एन वन मैन शो, इट्स टीम वर्क। मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक बंदा अकेला कर लेगा, ये एक टीम वर्क है। आगे मैंने बताया कि इसका मतलब कि मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। मैनेजमेंट में एक ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं जो मिल के काम करते हैं। नो सिंगल पर्सन कैन रन एन एंटायर बिजनेस अलोन। एक सिंगल पर्सन जो है एंटायर बिजनेस को अलोन रन कर ही नहीं सकता। एवरी एम्प्लॉय एंड एवरी मैनेजर कंट्रीब्यूट टू अचीविंग द कंपनी गोल। हर एम्प्लॉयज को और हर मैनेजर को क्या करना होता है, साथ मिलकर काम करना होता है, तभी वो कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं कंपनी की गोल को। तो यहाँ पे जो बेसिकली है इट इज अ ग्रुप एफर्ट। इसके बाद एक एग्जांपल दिया है मैंने, थिंक ऑफ अ स्कूल। आप एक स्कूल के बारे में सोचिए। द प्रिंसिपल, टीचर, एडमिन स्टाफ एंड स्टूडेंट ऑल वर्क टुगेदर टू मेक द स्कूल सक्सेसफुल। तो प्रिंसिपल, टीचर, एडमिन स्टाफ और स्टूडेंट सब मिलके काम करते हैं, सब मिलके साथ काम करते हैं, तभी एक स्कूल सक्सेसफुल हो पाता है। अगर सिर्फ ऐसा ही है कि टीचर ही काम कर रहे हैं, टीचर ही अच्छा समझा रहे हैं, पर स्टूडेंट अपने एफर्ट नहीं डाल रहे, तो स्टूडेंट तो भी स्कूल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो ये एक कंबाइंड एफर्ट होता है, एक ग्रुप एफर्ट होता है, जिसके वजह से एक ग्रुप या एक कंपनी की क्या होती है, ग्रोथ हो पाती है। जस्ट लाइक दैट इन अ कंपनी ऑल मैनेजर एंड वर्कर टुगेदर मेक थिंग्स हैपन। सेम इसी तरीके से कंपनी में भी ऑल मैनेजर और वर्कर टुगेदर काम करते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, तभी चीजें कंप्लीट हो पाती हैं। इसके बाद है इवन द बेस्ट कैप्टन कांट विन अ मैच। अगर एक बेस्ट कैप्टन भी है ना किसी क्रिकेट मैच के, तो वो भी मैच नहीं जिता सकता अगर उसके पास अच्छी टीम नहीं होगी। तो ये पहला था हमारे पास, इट इज अ ग्रुप एफर्ट। अब सेकंड है हमारे पास, इट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट एग्जिस्ट टू अचीव गोल। तो मैनेजमेंट का होना ही, कि मैनेजमेंट को रखा इसलिए गया है ताकि अपनी अचीव कर सके गोल, एक कंपनी अपने गोल को अचीव कर सके। अब इसका मतलब समझिए, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव सम पर्पस और गोल। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पर्पस होते हैं, कुछ गोल होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या होते हैं? मेकिंग प्रॉफिट, इंक्रीजिंग सेल, इंप्रूविंग सर्विसेज। ये मेनली मैनेजमेंट के, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं कि प्रॉफिट अर्न करना, अपनी जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसकी ज्यादा से ज्यादा सेल होना, और अपनी सर्विस को इम्प्रूव करना। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग थिंग दीज गोल्स एफिशिएंटली बाय प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग एवरीवन एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। तो मैनेजमेंट क्या करती है, तो ये जो सारे गोल अचीव करने हैं, तो इसको एफिशिएंटली अचीव करने के लिए प्लानिंग करेगी, ऑर्गेनाइजिंग करेगी, ट्रैक्टिंग करेगी, और देखेगी कि हर चीज सही टाइम पे हो रही है कि नहीं हो पा रही। तो इसी को एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा जाता है। इसको देखिए, यहाँ पे एक फन टिप है आप बच्चों के लिए। नो गोल नो ग्रोथ, मैनेजमेंट गिव डायरेक्शन जस्ट लाइक अ जीपीएस। तो मैनेजमेंट सिर्फ डायरेक्शन देती है, जैसे जीपीएस हमें डायरेक्शन देती है ना। अब चलना तो हमें ही है, मैनेजमेंट भी सिर्फ हमें डायरेक्शन देगी, काम तो हमें ही कर, काम तो अब लोगों को अच्छा करना होगा, तभी तभी हम कंपनी एक गोल अचीव कर पाएगी। सेम यहाँ पे मैंने ये बताया कि नो गोल नो ग्रोथ। अगर गोल नहीं है तो ग्रोथ भी नहीं है। इसके बाद है नेक्स्ट, इट इज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी। मैनेजर आर डिफरेंट फ्रॉम ओनर। तो मैनेजर जो होते हैं वो ओनर से डिफरेंट होते हैं। अब ये मतलब नहीं है ओनर जो कंपनी का मालिक है, मैनेजर आर डिफरेंट फ्रॉम ओनर। कैसे, यहाँ पे इसको समझते हैं। इवन दो द मैनेजर में नॉट ओन द कंपनी, हालांकि मैनेजर जो है वो कंपनी को ओन नहीं करते, दे आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल और मैनेज फॉर मैनेजिंग इट। पर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक कंपनी की ग्रोथ के लिए, उसे मैनेज करने के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों सेपरेट चीज है। मैनेजमेंट इज सेपरेट फंक्शन कैरिड आउट बाय स्किल प्रोफेशनल। मैनेजमेंट एक सेपरेट फंक्शन है जो कि कैरिड किया जाता है, करा जाता है स्किल प्रोफेशनल्स द्वारा। यहाँ पे इसको एक एग्जांपल समझाया मैंने। इन अ रेस्टोरेंट चेन लाइक डोमिनोज, द पर्सन रनिंग द आउटलेट इज नॉट द ओनर। अब जो पर्सन बैठा होगा डोमिनोज में, जो मैनेजर बैठा होगा, ये जरूरी नहीं है कि वो उसका ओनर होगा, वो एक एज अ मैनेजर काम कर रहा है वहां पे। बट स्टिल ही शी टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉय, कस्टमर एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस। बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एम्प्लॉयज की, कस्टमर की, और जो भी बिजनेस में काम है उसका पूरा परफॉर्मेंस का वो टेक केयर करे, उसको देखे। यहाँ पे एक फन टिप है आप बच्चों के लिए, जस्ट लाइक योर प्रिंसिपल डज नॉट ओन द स्कूल बट स्टिल मैनेज इट। जैसे कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल को जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल आपका स्कूल का ओनर ही हो।
हो भी सकता है, बट ऐसा कहीं पॉसिबल, ऐसा कहीं है नहीं कि वही ओनर हो। तो प्रिंसिपल जो होता है वो आपके स्कूल का मालिक नहीं है, बट स्टिल वो मैनेज हर चीज वैसे ही करेगा कि उसका ही स्कूल है। तो इस तरीके से मैनेजर का ये काम होता है। आई होप कि थर्ड पॉइंट भी आपको समझ में आया। फोर्थ पॉइंट है, इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ये एक इंटेंजिबल फोर्स होती है। मैनेजमेंट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, ओनली फेल्ट। मैनेजमेंट को देखा या छुआ नहीं जा सकता, ओनली महसूस किया जा सकता है। यहाँ पे इसको आगे समझते हैं। तो यू कांट सी मैनेजमेंट लाइक यू सी अ टेबल और कंप्यूटर। आप मैनेजमेंट को ऐसे नहीं देख सकते जैसे आप टेबल और कंप्यूटर देख रहे हैं, बट यू कैन फील इट थ्रू रिजल्ट। आप रिजल्ट के थ्रू मैनेजमेंट को देख सकते हैं। इफ अ कंपनी इज डूइंग वेल, वी से इट्स मैनेजमेंट इज इफेक्टिव। अगर एक कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि उसकी मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिव है। बट इफ इट्स फॉलिंग, वी से मैनेजमेंट इज वीक। अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो हम कहेंगे कि उसकी मैनेजमेंट बहुत वीक है। इसको भी एक एग्जांपल से समझाता हूँ। थिंक ऑफ वाईफाई, यू कांट सी इट बट यू नो इट्स वर्किंग व्हेन योर वीडियो स्ट्रीम स्मूथली। अब देखिए, वाईफाई वाईफाई को आप देख नहीं सकते, बट आप कैसे करते हैं? अगर आपकी वीडियो सही चल रही है, बिना रुक के आपकी वीडियो स्मूथली रन कर रही है, तो हम कहेंगे कि वाईफाई सही चल रहा है। सेम वे गुड मैनेजमेंट इज फेल्ट व्हेन वर्क इज स्मूथ। तो उसी तरीके से जो गुड मैनेजमेंट है उसको हम महसूस कर सकते हैं। अगर वर्क सही चल रहा है, कस्टमर हैप्पी है और कंपनी अपने गोल को अचीव कर रही है, इसका मतलब मैनेजमेंट सही है। आई होप कि फोर्थ पॉइंट में भी क्लियर हुआ होगा आपको। तो यहाँ पे एक और टिप है बच्चों के लिए, मैनेजमेंट इज लाइक एयर, इनविजिबल बट एसेंशियल। तो मैनेजमेंट एक तरीके से एयर की तरह, हवा की तरह हमें हमें जरूरी है। इनविजिबल है बट ये जरूरी बहुत है। एक कंपनी में किसी मैनेजमेंट का, अच्छे मैनेजमेंट का होना कंपनी को गोल्स को अचीव करने के लिए बहुत जरूरी होता है। इसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, इट इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ स्टेप दैट गो ऑन कंटिन्यूसली। तो एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है मैनेजमेंट का। देखिए यहाँ पे आगे समझाया मैंने, मैनेजमेंट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट इन्वॉल्व्स मेनी एक्टिविटी डन इन अ सीक्वेंस। तो मैनेजमेंट एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है कि एक बार कर दिया उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है। इसमें क्या है, इसमें कई तरह की सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजिंग करनी होती है, स्टाफिंग करनी होती है, ट्रैकिंग करनी होती है, कंट्रोलिंग करनी होती है। दीज आर सेपरेट अगेन एंड अगेन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये दिस आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में रिपीटेड होती है। हर ऑर्गेनाइजेशन को ये रिपीट करना होता है। इसको भी एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट्स से यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ कॉलेज फेस्ट। तो आपके कॉलेज में फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज किया। यू प्लान द इवेंट, आपको इवेंट प्लान करने होंगे। यू ऑर्गेनाइज द टीम, टीम को ऑर्गेनाइज करना होगा। यू असाइन रोल, आपको असाइन करना होगा रोल, जो कि स्टाफिंग कहलाता है। यू गाइड एवरीवन, हर किसी को गाइड करना होगा, डायरेक्टिंग कहलाता है। यू चेक इफ एवरीवन इज ऑन ट्रैक, इसे कंट्रोलिंग कहते हैं, कि आपको चेक करना होगा कि हर कोई ट्रैक पे है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि कंट्रोलिंग कहते हैं। तो इस तरीके से इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, यहाँ पे जो फन टिप है बच्चों के लिए वो है, मैनेजमेंट इज लाइक कुकिंग, फॉलो द स्टेप एंड द डिश कम्स आउट राइट। तो मैनेजमेंट को एक तरीके से बोला गया है कि मैनेजमेंट एक तरीके से कुकिंग की तरह है। आप स्टेप फॉलो कर दीजिए, डिश आपकी अपने आप तैयार हो जाएगी। इसके बाद है, इट इज अ इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी, सम आर बोर्न मैनेजर, अदर कैन लर्न इट। तो ये जो है, इट इज एन इनबोर्न एंड एक्वायर्ड एबिलिटी, मतलब है यहाँ पे कि कुछ मैनेजर्स पैदा होते हैं और कुछ बनाए जाते हैं, कुछ सीख के बनते हैं। अब यहाँ पे आगे एक्सप्लेन कर रखा है, सम पीपल आर नेचुरली गुड एट मैनेजिंग थिंग। लोग तो नेचुरली गुड होते हैं, मतलब कि उनमें नेचर में ही ऐसा होता है कि वो चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। दे आर कॉन्फिडेंट, दे आर ऑर्गेनाइजिंग एंड लीड वेल। अदर कैन लर्न इट थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। बोथ टाइप कैन बिकम ग्रेट मैनेजर। तो यहाँ पे ये दो तरह के लोग हैं। एक में तो नेचुरली मैनेजमेंट के गुण होते हैं, मैनेजमेंट की खूबियां उनके अंदर होती है, वो कॉन्फिडेंस होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करना आता है, उनको लीड करना आता है। और जो दूसरे लोग होते हैं उनको सीखना पड़ता है, पर ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग सीख नहीं सकते, मैनेजमेंट सीखा जा सकता है। तो वो एजुकेशन, ट्रेनिंग और प्रैक्टिस के थ्रू इसको सीख सकते हैं। बोथ टाइप कैन बिकम ग्रेट मैनेजर, दोनों ही एक ग्रेट मैनेजर बन सकते हैं। आगे बता रखा है यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैंने, वन स्टूडेंट मे बी नेचुरली गुड एट ऑर्गेनाइजिंग इवेंट, अनदर लर्न टू मैनेज अदर आफ्टर वॉलंटियरिंग अ फ्यू टाइम, बोथ बिकम गुड इवेंचुअली। एक स्टूडेंट में हो सकता है कि ऑर्गेनाइजिंग करने की अच्छी कला हो उसके पास, दूसरे लड़के बच्चे में हो सकता है कि वो भी उसे सीख रहा हो, बट एट द टाइम जब वो कई बार उस चीज को करेगा तो हो सकता है कि दोनों ही बहुत अच्छे क्या बन जाए, ऑर्गेनाइजर बन जाए। तो इसको इसमें भी एक फन एक्टिविटी है जो कि है, नॉट बोर्न अ लीडर डोंट वरी, यू कैन स्टिल लर्न टू मैनेज लाइक अ प्रो। अगर आप एक लीडर की तरह, लीडर की स्किल नहीं है आप में, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आपने सीख के भी आप एक अच्छे मैनेजर, एक अच्छे तरीके से मैनेज चीजों को कर सकते हैं। इसके बाद है सेवंथ पॉइंट,
मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल एक्टिविटी। जो मैनेजमेंट है ना वो एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। तो यहाँ पे क्या बता रखा है, मैनेजमेंट इज नीडेड एवरीवेयर फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल टू होटल्स। तो मैनेजमेंट की जरूरत हर जगह पड़ती है, घर से लेके हॉस्पिटल से लेके होटल्स तक। आगे बता रखा है यहाँ पे, मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट फॉर बिग कंपनीज, इट नीडेड एवरीवेयर इन स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट, होम, एनजीओ, टेम्पल, पार्टीज, यू नेम इट। अब देखिए, मैनेजमेंट ये जरूरी नहीं कि बड़ी कंपनियों के लिए मैनेज, बड़ी कंपनियां जो है टाटा, इंफोसिस, रिलायंस, इनके लिए मैनेजमेंट जरूरी है। मैनेजमेंट हर जगह है, स्कूल में भी मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल में भी है, गवर्नमेंट में भी है, होम्स में भी है, एनजीओ में भी है, टेम्पल में भी है। वेयर एवर पीपल वर्क टुगेदर एंड नीड टू गेट समथिंग डन इन एन ऑर्गेनाइज वे, मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व। जहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे हैं और किसी चीज को हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं, वहां पे मैनेजमेंट का इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो ये एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है। इसके बाद बता रखा है व्हाट इज मीन मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट, ये वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई। अब आगे इसकी एक फन एक्टिविटी है, मैनेजमेंट इज लाइक सॉल्ट, यू डोंट सी इट बट एवरी डिश नीड्स इट। मैनेजमेंट एक सॉल्ट की तरह ही है, आपको दिखेगी नहीं बट हाँ हर डिश में उसकी जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती ही है। तो मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल एक्टिविटी, आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसके बाद है मैनेजमेंट इज मल्टी डिसिप्लिनरी। अब मैनेजमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी कैसे है, मैनेजमेंट बोरोस आइडिया फ्रॉम मैनी सब्जेक्ट लाइक सुपर स्टूडेंट एंड कलीग्स एम्प्लॉय। तो मैनेजमेंट एक तरीके से क्या है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट खुद आइडिया लेता है अपने साथ काम करने वालों से, तो इसलिए इसको मल्टी डिसिप्लिनरी बोला गया है। बट इस मीन मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन जस्ट वन सब्जेक्ट, मैनेजमेंट एक ही सब्जेक्ट पे बेस्ड नहीं है। इट टेक यूजफुल आइडिया फ्रॉम मैनी अदर डिसिप्लिन, लाइक ये कई तरीके से आइडिया लेता है। जैसे साइकोलॉजिकल मैं बोलूँ तो अंडरस्टैंड पीपल बिहेवियर, कि पीपल के बिहेवियर को समझना मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेट करना उन्हें, लीडरशिप गाइड करना। सोशियोलॉजी यहाँ पे बता रखा है टू स्टडी ग्रुप बिहेवियर एंड टीम वर्क। इकोनॉमिक्स में टू मैनेज रिसोर्सेज एंड कॉस्ट। मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स की बात करें टू प्लान बजट फोरकास्ट एंड कंट्रोल, ये सब मैनेजमेंट का काम होता है। इंजीनियरिंग की बात करें तो फॉर प्रोडक्शन लेआउट एफिशिएंसी। आगे इसका एक एग्जांपल है, लेट्स से अ कंपनी वांट्स टू मोटिवेट इट्स एम्प्लॉय, इट यूज साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इंस्पायर पीपल। तो अगर किसी कंपनी को अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो क्या समझिएगा, सबसे पहले देखिए उस पर्सन को एक्चुअल में चाहिए क्या, किस चीज से वो इंस्पायर होगा। इकोनॉमिक्स में बता रखा है टू ऑफर स्मार्ट इंसेंटिव, उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स में बता रखा है टू ट्रैक परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को पूरा देखा जाएगा और अगर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी तो उन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा, जिससे क्या है हुआ एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। उसके बाद यहाँ पे फन टिप जो है वो है मैनेजमेंट इज लाइक स्मूथी, इट्स बेंड द बेस्ट फ्रॉम मैनी सब्जेक्ट। तो ये एक तरीके से यही बताया गया है कि मैनेजमेंट कई जगह से सीखता है, कई जगह से अपने कई जगह से सीख के उस चीजों को इम्प्लीमेंट करता है। इसके बाद है नाइन्थ, मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस। मैनेजमेंट एक तरीके से सोशल साइंस है, कैसे, इट डील विद पीपल नॉट मशीन। मैनेजमेंट जो है पीपल के साथ डील करता है, मशीनों के साथ डील नहीं करता, इसलिए इसको सोशल साइंस बोला गया है। बट इस मीन management is called social science because it deal with human behavior, how people think, feel and act in an organization। तो मैनेजमेंट एक सोशल साइंस इसलिए बोला गया है क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है कि वो लोग कैसा सोचते हैं, क्या फील करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। लाइक इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, इट स्टडी सोशल इंटरेक्शन, टीम वर्क, लीडरशिप एंड मोटिवेशन। इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सोशल इंटरेक्शन, टीम वर्क, लीडरशिप और मोटिवेशन। अनलाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री वेयर रूल्स आर फिक्स्ड, फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या होते हैं, यहाँ पे रूल्स होते हैं, जो रूल्स फिक्स होते हैं। ह्यूमन बिहेवियर इज अनप्रेडिक्टेबल, यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है। पीपल रिएक्ट डिफरेंटली टू सेम सिचुएशन, हर लोग सेम सिचुएशन पे डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। इसके आगे एग्जांपल बता रखा है, यू कांट मोटिवेट ऑल एम्प्लॉयज द सेम वे। आप हर एम्प्लॉय को सेम वे में मोटिवेट नहीं कर सकते। वन में लाइक प्रेज, अदर में लाइक वांट बोनस एंड अदर माइट वांट टाइम ऑफ। तो देखिए किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए हो सकता है कि उसकी तारीफ करनी हो, उसको प्रेज करना, उसको अप्रिशिएट करना हो। कई लोगों को बोनस चाहिए होता है, कई लोगों को ये चाहिए होता है कि उसे टाइम पे काम कराया जाए, सब चीज समझाई जाए। A manager has to understand emotion, handle conflict and adapt, that why it is a social science। एक मैनेजर का काम है कि वो इमोशंस को समझे, हैंडल करे, कंफ्लिक्ट जो भी टीम में कंफ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसे हैंडल करे और अडेप्ट करे कि ये सोशल साइंस क्यों है, क्यों हमें ह्यूमन बिहेवियर को समझना जरूरी है एक मैनेजमेंट में। इसके बाद यहाँ पे बता रखा है मैनेजिंग पीपल इज लाइक अ मैनेजिंग मूड्स, यू नीड फ्लेक्सिबल नॉट फॉर्मूला। अब लोगों के मूड को मैनेज करना है ना तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे कि आप किसी फॉर्मूले का यूज करके लोगों के मूड को मैनेज कर ले, आपको फ्लेक्सिबल होना ही पड़ेगा। इसके बाद है 10th पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ सिस्टम। मैनेजमेंट को एक सिस्टम बोला गया है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी, एवरी पार्ट मस्ट वर्क टुगेदर।
तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बोला गया है एन ऑर्गेनाइजेशन इज लाइक ह्यूमन बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन बॉडी बोला गया है। एवरी पार्ट मस्ट वर्क टुगेदर, हर पार्ट का काम करना बहुत जरूरी है। व्हाट इज मीन, मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट लुकिंग एट वन डिपार्टमेंट अलोन, मैनेजमेंट का ये काम नहीं है खाली वो एक ही डिपार्टमेंट को देख रहा है। इट अबाउट सीइंग द होल ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सिस्टम को, पूरे सिस्टम को देखना ही मैनेजमेंट का काम है। a group of part working together to achieve a goal, एक ग्रुप ऑफ पार्ट जो वर्क टुगेदर कर रहा है अचीव गोल करने के लिए, सब काम जो है मैनेजमेंट को देखना है। व्हेन मैनेजर मेक अ डिसीजन दे मस्ट आस्क, जब मैनेजर को डिसीजन लेना होता है वो क्या क्या पूछ सकता है, विल दिस अफेक्ट अदर डिपार्टमेंट, क्या ये कोई अदर डिपार्टमेंट को इफेक्ट करेगा, इज दिस गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल और नॉट जस्ट माई टीम, ये क्या ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, खाली टीम के लिए जरूरी नहीं है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल है। कोई भी मैनेजर ऐसा डिसीजन ले रहा है तो इन बातों को वो पूछेगा। इसके बाद एग्जाम्पल बता रखा है, सपोज द सेल्स टीम लॉन्च अ बिग कैंपेन, इफ प्रोडक्शन कांट हैंडल इट और फाइनेंस का इज नॉट इन्फॉर्म इट विल क्रिएट अ मेस। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि सेल्स टीम ने एक लॉन्च किया बिग कैंपेन, इफ प्रोडक्शन कांट हैंडल इट और फाइनेंस टीम को उस बारे में पता ही नहीं है, तो ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। मतलब हर किसी को अवेयर होना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई गुड मैनेजमेंट ऑलवेज कोऑर्डिनेट बिटवीन डिपार्टमेंट लाइक द ब्रेन कोऑर्डिनेटिंग बॉडी पार्ट्स। तो एक गुड मैनेजमेंट का काम होता है कि वो अपने डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट करे, हर जगह जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो कोऑर्डिनेट करे, जैसे हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेट करता है हमारे होल बॉडी पार्ट्स को। यहाँ पे जो फन टिप है वो है, अ सिस्टम इज लाइक अ फुटबॉल टीम, एवरी प्लेयर हैज अ रोल बट दे मस्ट प्ले टुगेदर टू विन। तो एक तरीके से हर प्लेयर का फुटबॉल टीम में रोल होता है, पर हम जीतेंगे तभी जब हर पार्ट हमारा, हर टीम का मेंबर अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये मैनेजमेंट को एक सिस्टम बोला गया है। इसके बाद है, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक सिस्टम, द रूल ऑफ मैनेजमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट। तो मैनेजमेंट के रूल ना ऑलवेज ये नहीं है कि एक रूल बना दिया उसी रूल को फॉलो करेंगे, ये हमेशा कीप चेंजिंग होंगे, चेंजेस होते रहेंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं ना, वैसे मैनेजमेंट के रूल्स भी अपडेट होते रहते हैं। यहाँ पे बता रखा है, मैनेजमेंट इज नॉट अ फिक्स्ड और रिजिड, इट कीप चेंजिंग विद टाइम, what worked 10 years ago may not work today, new technology, customer preference, law, market trend, focus force management to adapt continuously। तो देखिए मैनेजमेंट एक फिक्स प्रोसेस नहीं है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। हो सकता है जो 10 साल पहले जो चीज काम करती थी वो आज काम ना करे, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही है, लो चेंज हो रही है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो ये कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है, आपको एक चीज पे फिक्स नहीं रहना है, आपको नई नई चीजों को अडॉप्ट करना है और उसको सीखना है। इसके बाद बता रखा है यहाँ पे एग्जांपल, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट परमानेंट, दे इन्वॉल्व जस्ट लाइक सोसाइटी। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट परमानेंट नहीं होते हैं, ये परमानेंट नहीं है, ये कीप चेंज होते रहते हैं। इन द पास्ट एडवर्टाइजमेंट वाज डन इन न्यूज़पेपर। पास्ट की बात करो तो एडवर्टाइजमेंट जो थी ना वो कैसे होती थी, वो न्यूज़पेपर पे होती थी। नाउ मैनेजर यूज इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड इन्फ्लुएंसर। तो अब मैनेजमेंट क्या कर रही है, तो मैनेजर जो कर रहे हैं वो इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं, यूट्यूबर का यूज कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आप देखेंगे इंस्टाग्राम का बहुत यूज हो रहा है, यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट का बहुत यूज हो रहा है। तो इसके थ्रू क्या हो रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है। ड्यूरिंग कोविड-19 कंपनी हैड टू शिफ्ट वर्क फ्रॉम होम, मैनेजर चेंज प्लान ओवरनाइट। तो पहले ये कहा जाता था कि वर्क फ्रॉम होम कई जगह तो हो ही नहीं सकता, हम घर से काम कर ही नहीं सकते, बट देखिए कोविड-19 आया तो तुरंत हुआ, तुरंत एकदम ही सब कंपनियों ने अपना वर्क फ्रॉम होम कर दिया, क्योंकि बिजनेस इंपैक्ट हो जाता अगर वर्क फ्रॉम होम ना कर सकते। तो ये कीप चेंजिंग, चेंजेस होते रहेंगे, आपको चेंजेस को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो फन टिप है, जस्ट लाइक मोबाइल ऐप गेट अपडेटेड, मैनेजमेंट नीड अपडेट टू। तो यहाँ पे जैसे मोबाइल फोन अपडेट होते हैं ना, तो मैनेजमेंट भी अपडेट होती रहती है। 11th पॉइंट का आई होप आपको क्लियर होगा। अब है 12th पॉइंट, मैनेजमेंट इन्वॉल्व सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट का ये काम नहीं होता कि खाली प्रॉफिट को जनरेट करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट की होती है। इट नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट, इट्स अबाउट पीपल टू। ये सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं है, यहाँ पे लोगों के बारे में भी सोचना होता है मैनेजमेंट को। इसका मतलब समझिए, और अ गुड मैनेजर डज नॉट जस्ट थिंक अबाउट द कंपनी, दे थिंक अबाउट सोसाइटी टू। दे मस्ट बैलेंस द गोल ऑफ द बिजनेस विद पब्लिक इंटरेस्ट। एक गुड मैनेजर का काम ये नहीं होता कि वो कंपनी के बारे में सोचे, उसे सोसाइटी के बारे में भी सोचना है। उसका गोल जो होना चाहिए, बिजनेस को इंक्रीज करने के साथ पब्लिक का इंटरेस्ट भी फुलफिल करना उसका गोल होना चाहिए। इफ अ मैनेजर हार्म सोसाइटी, अगर एक मैनेजर अगर हार्म कर रहा है सोसाइटी को, लाइक पोल्यूटिंग रिवर, हमारी रिवर को पोल्यूट कर रहा है, ओवर प्राइसिंग प्रोडक्ट और क्रिएट नॉइस पोल्यूशन कर रहा है, तो इट कैन डैमेज द कंपनी रेपुटेशन एंड लीड टू पब्लिक बैकलैश एंड लीगल एक्शन। तो इससे कंपनी की रेपुटेशन ही खराब होगी, उस पर कोई भी लीगल एक्शन लिया जा सकता है।
आगे इसको एग्जांपल से समझते हैं। बिल्डिंग अ नॉइस फैक्ट्री इन अ पीसफुल रेजिडेंट एरिया इज अ बैड मैनेजमेंट। अब एक काम है, एक फैक्ट्री हमें ओपन करनी है, पर उसमें शोर बहुत होगा, जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें बहुत शोर होगा, और एक रेजिडेंशियल एरिया में हमने ओपन कर लिया, तो एक बैड मैनेजमेंट है। आपको उसके लिए ऐसा, आपको कोई ऐसा काम है जहाँ पे बहुत शोर शराबा होगा, उस प्रोडक्ट को मशीनें चलेंगी, मशीनों की आवाज आएगी, तो आप एक ऐसी जगह पे फैक्ट्री नहीं डाल सकते जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, आपको कोई खाली जगह देखनी पड़ेगी। फिर है सेलिंग फूड विद अ फॉल्स लेबल और हार्मफुल केमिकल विद लॉस कस्टमर ट्रस्ट। ऐसा सेलिंग फूड को बेचना किसी गलत लेबल के साथ या किसी गलत केमिकल का यूज करके भी कस्टमर का ट्रस्ट टूट सकता है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए किसी भी मैनेजर को। इसके बाद क्या है, यहाँ पे एक फन टिप है, गुड मैनेजर मेक बहुत प्रॉफिट एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट। जो गुड मैनेजर होगा ना, वो प्रॉफिट के साथ साथ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी जरूर क्रिएट करेगा। नेक्स्ट है हमारा, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। मैनेजर्स आर मेड नॉट बोर्न। मैनेजर बनाए जाते हैं, ये पैदा नहीं होते हैं, इसको समझते हैं। It past anyone could manage a business if they owe it, but now trained professionals are hired to manage. Management is seen as a career just like a medicine or law. तो अब कहा गया है कि मैनेजमेंट को एक करियर बना दिया गया है कि इसके लिए एक ट्रेंड प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। प्रोफेशनल मैनेजर है, क्वालिफिकेशन की क्वालिफिकेशन देखी जाती है कि इन्होंने एमबीए करा है कि नहीं करा, ट्रेनिंग होती है, इनको कोड्स ऑफ कंडक्ट के बारे में पता है, कोई स्पेशल नॉलेज है कि नहीं इनके पास, तो इसे बोला जाता है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। आगे बताया गया, हॉस्पिटल हायर्स अ प्रोफेशनल हॉस्पिटल मैनेजर, नॉट जस्ट अ डॉक्टर। अ हॉस्पिटल हायर अ प्रोफेशनल हॉस्पिटल मैनेजर। एक जो हॉस्पिटल है उसने प्रोफेशनल हॉस्पिटल मैनेजर्स को इंक्लूड किया है, एक डॉक्टर को इंक्लूड नहीं किया। कंपनी प्रेफर क्वालिफाइड एचआर मैनेजर, नॉट रैंडम रिलेटिव ऑफ द ओनर। कंपनी प्रेफर करती है क्वालिफाइड एचआर मैनेजर को, नॉट रैंडम रिलेटिव ऑफ द ओनर्स को, किसी अपने ओनर अपने रिलेटिव को ले आएंगे एचआर के तौर पे, ऐसा नहीं होता है। एक डिग्री की जरूरत होती है, क्योंकि एक तरीके की पढ़ाई है ये मैनेजमेंट। इसके बाद जो फन टिप है, यू डोंट नीड टू ओन द बिजनेस, इफ यू आर ट्रेन्ड यू कैन रन इट। आपको किसी बिजनेस को लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप ट्रेंड है तो आप मैनेजर बन सकते हैं, अच्छा काम कर सके अपनी मैनेजर की स्किल दिखा के। इसके बाद है, मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड अ आर्ट। मैनेजमेंट जो है एक तरीके से बहुत साइंस और आर्ट है। इट्स लाइक कुकिंग, रेसिपी एंड क्रिएटिविटी। अब इसको समझते हैं। मैनेजमेंट साइंस कैसे है। मैनेजमेंट यूज प्रिंसिपल डाटा लॉजिक। मैनेजमेंट पूरा प्रिंसिपल डाटा और लॉजिक पे बात करता है। लाइक साइंस इट स्टडी कोज एंड इफेक्ट, इफ मोटिवेट इट मोटिवेशन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। लाइक साइंस इट स्टडी कोज एंड इफेक्ट पे बात की जा सकती है, भाई कोई काम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम आ रही है, पूरा डीप में जाया जाता है। इट कैन बी लर्न थ्रू थ्योरीज एंड रिसर्च। ये थ्योरी और रिसर्च के थ्रू लर्न किया जा सकता है। और ये आर्ट कैसे है इसको समझिए। मैनेजमेंट आल्सो नीड क्रिएटिविटी एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल स्किल। मैनेजमेंट के लिए क्रिएटिविटी एक्सपीरियंस और पर्सनल स्किल होना बहुत जरूरी है। नो टू मैनेजर लीड द सेम वे। दो मैनेजर एक सेम तरीके से काम करें ये पॉसिबल नहीं है, सब किसी के हर किसी के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। ईच यूज देयर ओन स्टाइल, हर किसी के तरीके अलग हो सकते हैं। इट इन्वॉल्व हैंडलिंग पीपल, मेकिंग स्मार्ट डिसीजन एंड सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे है कि लोगों को किस तरीके से हैंडल करना, स्मार्ट डिसीजन किस तरीके से लेना, रियल प्रॉब्लम को क्रिएटिवली कैसे सोल्व करना, ये सब जो होता है इसी में मैनेजमेंट एज एन आर्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अ मैनेजर में लर्न द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, बट हाउ दे मोटिवेट ईच एम्प्लॉय इज एन आर्ट। ये सीखा जा सकता है, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन सीखी जा सकती है, बट किस तरीके से एक एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाएगा ये एक आर्ट है। लाइक टू पेंटर्स यूज द सेम कलर बट क्रिएटिंग डिफरेंट पिक्चर। एक दो पेंटर हैं जो सेम कलर को यूज कर रहे हैं, बट दोनों ही पिक्चर अलग अलग बना रहे हैं। इसके बाद फन टिप है यहाँ पे, मैनेजमेंट इज इक्वल टू हाफ लॉजिक हाफ मैजिक। तो ये हमारे कंसेप्ट थे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।